हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर गोल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पाइथन लाइब्रेरीज जो कि 2023 के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं और जो कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो पाइथन में या फिर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस या आईटी फील्ड में, मतलब पाइथन से रिलेटेड अगर आप अपना करियर कहीं भी बनाना चाहते हो तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ होने वाली हैं। और गाइज अगर मैं इन लाइब्रेरीज़ की बात करूँ तो ये लाइब्रेरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन पर कमांड कर लिया, अगर आपका एक अच्छा कमांड इन लाइब्रेरीज़ पे हो जाता है तो आप अपना करियर जो है मतलब डेटा साइंस या एआई वगैरह या आप एमएल की तरफ मतलब किधर भी जाना, मतलब कोई सी फील्ड में जाना चाहते हो तो आप अपना करियर आसानी से बना सकते हो अगर आपका कमांड इन पे अच्छा है और अच्छे तरीके से आपको ये आता है। तो गाइज आगे मतलब कि ये लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं उसे शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि हाँ भाई पाइथन क्या होता है। व्हाट इज पाइथन? सो पाइथन इज अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वाइडली यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड फील्ड्स। और ये गाइस बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, रीडेबल है और इसको आप आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। और मतलब जैसे अगर आपको बिगनर हो और आपका अगर जैसे मतलब बैकग्राउंड जो है वो टेक्निकल नहीं है, आईटी से रिलेटेड नहीं है, उसके बाद भी आप इसको आसानी से सीख सकते हो। इसको सीखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं भाई हमारा बैकग्राउंड जो है वो आईटी फील्ड से नहीं है या टेक्निकल नहीं है, तो क्या हम अपना करियर इसमें बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, पाइथन हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइज कि मतलब आप इसको नहीं कर सकते हो, आप इसको आसानी से सीख सकते हो। और ये जो लैंग्वेज जो है पाइथन जो है ये मतलब इसके बाद आप अपना करियर मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप मतलब इजीली बना सकते हो अपना करियर। जरूरी नहीं है कि आप डेटा साइंस या डीए वगैरह या एआई की तरफ जा रहे हो। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप मतलब पाइथन को यूज़ करके मतलब पाइथन लाइब्रेरीज पढ़ने के बाद जो है अपना करियर जो है मतलब बना सकते हो किसी फील्ड में। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वो लाइब्रेरीज हैं। तो टॉप 5 पे है गाइस पाइटॉर्च, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो होता है मतलब फेसबुक एआई रिसर्च जो होती है टीम, ठीक है, ये मतलब लाइब्रेरीज अधिकतर जो है ये वहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। और बाकी बात करूँ जैसे एमएल जो मॉडल्स होते हैं तो एमएल में जो होता है मशीन लर्निंग में ये कुछ ज़्यादा ही लाइब्रेरी जो है वो यूज़ होती है। और जैसे अब बात करोगे आपकी एमएल की कि मैं यहाँ पाइथन लाइब्रेरीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एमएल कहाँ से आ गया। तो गाइस अगर आप जैसे पाइथन करते हो, ठीक है, तो आप अपना जैसे करियर आगे बनाते हो या आगे जाने का सोच रहे हो, ठीक है, तो जैसे तो ये लाइब्रेरीज आपको आनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपना करियर जो है आगे बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूँ तो इसके की फीचर्स हैं गाइस जैसे कि मॉड्यूलर डिज़ाइन वगैरह होते हैं, रिच इकोसिस्टम है इसका, मोबाइल सपोर्ट है, ठीक है, डायनामिक कंप्यूटेशंस है, ठीक है। जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं जहाँ पे आप मतलब अगर आप इसको बनाते हो मतलब ईजिली बना लेते हो इन मॉडल्स को इस लाइब्रेरी के थ्रू। और जैसे मशीन लर्निंग में जो मॉडल्स होते हैं जो मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये लाइब्रेरी कुछ ज़्यादा ही यूज़ होती है। तो जैसे अगर आप अपना करियर इधर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि इस लाइब्रेरी पे जो है आपका कमांड वो अच्छा होना चाहिए। अगली लाइब्रेरी की बात करते हैं गाइस जो नंबर 4 पे है वो है नमपाई। तो गाइस जो नमपाई जो है ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग जो होता है मतलब न्यूमेरिकल पे ज़्यादा वर्क होता है इसका, इस लाइब्रेरी का। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं डेटा की बात करूँ कि अमाउंट ऑफ डेटा जैसे बहुत लार्ज होता है, ठीक है, उस जगह पे हम नमपाई का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूँ गाइस तो इसमें जो की फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है, ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे कि बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे अगर आपको ओपन सोर्स की उसमें बात करूँ, ठीक है, तो ये लाइब्रेरी BSD लाइसेंस उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो की फीचर्स हैं। बाकी जो अगर आप बहुत बड़े डेटा पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, उस डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो है इसका यूज़ करने वाले हो काफ़ी ज़्यादा। अगली जो लाइब्रेरी है गाइज वो है स्किट-लर्न, ठीक है। ये लाइब्रेरी ये भी पाइथन के थ्रू ही की जाती है। अगर आप पाइथन करते हो तो पाइथन के अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप इसका जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि आप डेटा साइंस कर रहे हो, ठीक है, डेटा साइंस में मतलब एमएल का थोड़ा सा पार्ट आता है जहाँ पे मतलब करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे आप इस लाइब्रेरी की इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है। और इसके थ्रू मतलब अब इसकी जो मैं लाइब्रेरी मतलब फीचर्स की बात करूँ तो इसमें फीचर्स होते हैं जैसे कि मॉडल प्रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वाइडली रेंज ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं। जो एल्गोरिथम आपके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, उस जगह पे आप इसका यूज़ करते हो उस एल्गोरिथम का, जैसे कि क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, क्लस्टर्स के लिए, रिडक्शन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो टूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आप इसको जो ट्रेन करना होता है हमें, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स की बात करूँ तो ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी रिलीज्ड अंडर द BSD लाइसेंस, ठीक है। तो ये है गाइज इसका यूज़। नंबर 3 पे गाइज बात करता हूँ तो नंबर 3 पे है मैटप्लॉटलिब। ये गाइज ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। जैसे अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन करते हो तो उस जगह पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आप इसका यूज़ जैसे कि मतलब कोई भी डेटा है आपके पास,
ठीक है। उसके अंदर जैसे आउटलेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप मतलब बार चार्ट होता है, ठीक है, लाइन ग्राफ हो गया या पाई चार्ट वगैरह हो गया, इसके थ्रू जो है आप मतलब मैटप्लॉटलिब के थ्रू आप इनको बना सकते हो और वहाँ पे आप अपने डेटा को शो कर सकते हो कि हाँ भाई आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और जैसे बहुत सारे जो मतलब आउटलेयर्स वगैरह होते हैं उसको आप क्लीन कर सकते हो देख करके कि हाँ भाई ये आउटलेयर्स हैं, इनको यहाँ पे क्लीन कर देना चाहिए और अपने डेटा को जो है मतलब अच्छा बना लिया जाता है, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो उस जगह पे मैटप्लॉटलिब का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। की फीचर्स की अगर गाइस मैं बात करूँ इसमें, तो की फीचर्स वही है कि जिस तरीके से हम मतलब कि हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है, हीट मैप वगैरह हो गया या बार प्लॉट वगैरह हो गया, इस जगह पे हम यूज़ करते हैं मतलब प्लॉट्स बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। और नमपाई वगैरह हो गया, पांडास जो, ठीक है, नमपाई वगैरह, तो इसी के तरीके से जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, तो उस मतलब कि उनके साथ ही मतलब डेटा जैसे कि भाई हम सपोज करो नमपाई, हमने नमपाई पे वर्क किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है मैटप्लॉटलिब, मतलब हम चार्ट वगैरह बनाते हैं कि हाँ भाई हम डेटा को किस तरीके से कहाँ से क्लीन कर सकते हैं और हमारा डेटा किस तरह से एक अच्छा हो सकता है। तो ये होता है इसके अंदर। नंबर 2 पे बात करूँ गाइस, तो नंबर 2 पे है पांडास। गाइस ये जो लाइब्रेरी है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीए की तरफ जा रहे हो, डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस भी करते हो, तो पांडास लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में यहाँ से तो क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है इंटरव्यूअर जो है, और आपको इसका जवाब मतलब देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई ये एक तरह से बेसिक भी होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो भाई ये लाइब्रेरीज तो आपको आनी ही चाहिए और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, जो इसके टूल्स वगैरह हो गए, ठीक है। और जैसे आप डेटा एनालाइज कर रहे हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, एमएल में यूज़ होता है ये, तो ये कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब माना जाता है पांडास, जो मतलब कि कंपलसरी है कि आपको ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो पाइथन की ये लाइब्रेरीज ही है। और इसमें अगर मैं की फीचर्स की बात करूँ, तो इसमें से डेटा मैनिपुलेट करना होता है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया, ठीक है। डेटा क्लीनिंग हम पांडास के थ्रू भी करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम डेटा को अपने को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डेटा को, किस तरीके से हम उसको रिशेप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके पांडास के अंदर होती हैं। और नमपाई वगैरह हो गई, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास, ये तीनों लाइब्रेरीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डीए की तरफ जा रहे हो या डेटा साइंस की तरफ जा रहे हो, तो ये लाइब्रेरीज तो आपको आनी ही चाहिए और इनकी डिमांड जो है मार्केट में अभी वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए आगे बात करें, नंबर 1 पे जो है, नंबर 1 पे है टेंसरफ्लो। ये गाइज ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है एमएल के अंदर। जैसे आप डेटा साइंस करते हो तो एमएल के बाद डीप लर्निंग करते हैं, तो वहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है ये कुछ ज़्यादा यूज़ होती है। वो इसलिए यूज़ होती है क्योंकि जो हमारे पास डेटा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस जगह पे जो होता है, जब हम विजुलाइज करते हैं टूल्स के थ्रू, तो हमें इस लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है। और इस लाइब्रेरीज के थ्रू जो है हम अपने डेटा को मतलब उसके बिहेवियर को जानते हैं, क्या बिहेवियर है, किस तरीके का है। तो ये लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारे कहाँ पे, डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग के अंदर। इसके की फीचर्स की अगर मैं गाइस बात करूँ, तो इसमें की फीचर है कि फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, ठीक है, हाई लेवल एपीएस डिस्ट्रीब्यूटेड और विजुअलाइजेशन, मतलब डेटा को जो हम विजुअलाइज करते हैं, जो हमारा मॉडल्स होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर, उस पर हम मतलब जब अपने डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं तब हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। किस तरीके से हम अपने डेटा को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, किस तरीके से मतलब उस पर वर्क कर सकते हैं एमएल के अंदर जो हमारा होता है। तो गाइज ये सारी लाइब्रेरीज थी। और गाइज इन सारी लाइब्रेरीज से रिलेटेड जो है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ भाई पांडास क्या है, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ भाई पांडा का हम मतलब पांडास जो है इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा है उसके अंदर हम पांडास का यूज़ क्यों कर रहे हैं, पांडास लाइब्रेरी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसके मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किसी भी मतलब, और उसके कोड किस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे नमपाई है, नमपाई का पर्पज़ क्या है, मैटप्लॉटलिब का पर्पज़ क्या है, ठीक है, एस्किट-लर्न का पर्पज़ क्या है। तो इन सारी चीज़, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप इनको आसानी से, जैसे आप लाइब्रेरीज पे वर्क करते हो या सीखते हो, पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही आ जाते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि आपको कोई रटना पड़ेगा कि हाँ भी बैठ के रट रहे हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लाइब्रेरी पे वर्क करते हो तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है। और गाइज ये जो लाइब्रेरीज थी ना, ये पाँचों, ये बहुत ही ज़्यादा मैं बोलने वाला हूँ कि मतलब डिमांड में है अभी के समय में। जो आईटी इंडस्ट्री है वहाँ पे अगर आप अपना करियर मतलब पाइथन के मतलब पाइथन में बना रहे हैं, मतलब पाइथन कर रहे हो, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स या एआई कर रहे हो, तो ये लाइब्रेरीज ऐसी हैं कि मतलब ये आपको आनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लाइब्रेरीज़ हैं ये। और आप अपना करियर भी इनमें अच्छा खासा बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई। और जैसे मैं डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर सैलरी पैकेज की गाइस अगर मैं बात करूँ तो इसमें सैलरी पैकेज भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। ये नहीं है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत, नहीं, अच्छी सैलरी मिलती है। एआई की बात करूँ तो एआई तो पूरा रिसर्च वाला हो गया, ठीक है। जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम करते हैं कि डेटा को एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई हमारा डेटा का बिहेवियर किस तरीके का है और डेटा हमारा कैसा है, किस तरीके का है। डेटा साइंस की जैसी तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हम डेटा पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। हम अपना एक प्रिडिक्शन देते हैं कि हाँ मतलब एक हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करके
प्रेडिक्शन अपना बताते हैं डेटा साइंस में। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइज़ थैंक यू सो मच।